बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में रिजॉर्ट में धमाके के नतीजे में 40 अफराद हलाक और 100 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, धमाका स्विस स्काई स्की रिजॉर्ट मोंटाना में नए साल की तकरीब के दौरान हुआ। इमारत में आग लग गई। धमाके के वक्त 100 से ज्यादा अफराद रिजॉर्ट में मौजूद थे। हलाक और जख्मी होने वालों में गैर मुल्की भी शामिल हैं। रिजॉर्ट में पेश आने वाले वाक़े को हमला नहीं समझ रहे तो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में रिजॉर्ट में धमाके के नतीजे में 40 अफराद हलाक हुए हैं, 100 के करीब जख्मी हुए हैं। पुलिस हुकाम ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया है कि धमाका स्विस स्की रिजॉर्ट मोंटाना में नए साल की तकरीब के दौरान हुआ है और इमारत में आग लग गई। धमाके के वक्त 100 से ज्यादा अफराद रिजॉर्ट में मौजूद थे। हलाक और जख्मी होने वालों में गैर मुल्की भी शामिल है। रिजॉर्ट में पेश आने वाले वाक़े को हमला नहीं समझ रहे। बताते हैं, मुल्क में बैरूनी सरमाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की सरमाकारों को सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर ली हैं। मौशी इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा है कि मौशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर वज़ारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। सरमाकारों को इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात में इजाफे के लिए तजावीज़ और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। मुताल्लिका वज़ारतें पाकिस्तानी सफारत खानों के जरिए बैरूनी सरमाकारों की सहूलत के लिए मौसर ताउन करें। सरमाकारी में इजाफे के लिए सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम शोबों पर यकसा तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़ारतों को सरमाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द मुरतब करने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम पेशरफ, जौहरी फहरिस्तों का तबादला। तफसीलात का तबादला बैक वक्त इस्लामाबाद और दिल्ली में किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले कर दी। पाकिस्तान यमन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। Firstly, on 1st of January, as per our bilateral agreements, Pakistan and India exchanged lists. The first list is the list of prisoners in each other's custody. Accordingly, the government of Pakistan today handed over a list of 257 Indian prisoners, including 199 fishermen and 58 other civilians in Pakistan's custody to the High Commission of India in Islamabad, under which both countries are required to exchange list of prisoners twice a year, first on 1st January and then on the 1st July each year. अब ये जानिए कि ढाका में अयाज सादिकी भारतीय रहनुमा से मुसाफे की तस्वीर देखी है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है, अयाज सादिक ने इस हवाले से बात की है। कुलभूषण यादव ने पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ संगीन जराइम किए। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है, भारत से सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब को सवालात भेजे हैं। भारत से पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन के सवालात का जवाब देने का मुतालबा करते हैं। तो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ऐसा कहा है कि भारत से पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर के सवालात का जवाब देने का मुतालबा करते हैं। और नए साल के आगाज पर पाकिस्तानी कौम भारतीयों से ज्यादा पुरुमीद। गैलप सर्वे के मुताबिक 51% पाकिस्तानी नए साल में बेहतरी के लिए पुरुमीद हैं। भारतीय अवाम में नए साल के लिए अच्छी उम्मीद की शरह महज 39% है। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को मुस्बत सोच में भी पीछे छोड़ दिया। साल 2026 में क़याम-ए-अमन, मौशी बेहतरी और खुशहाली की तवक्कात में पाकिस्तान आलमी औसत से भी कहीं आगे रहा। सर्वे के मुताबिक नए साल के आगाज पर 51% पाकिस्तानी अवाम अच्छे हालात की उम्मीद रखते हैं। 53% पाकिस्तानी मौशी बेहतरी और खुशहाली, जबकि 52% अमन के हवाले से पुरुमीद हैं। भारत में ये शरह महज 39%, जबकि आलमी औसत शरह 24% है। पाकिस्तान में उम्मीद की सतह 1994 के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे 60 ममालिक में किया गया। आपको बताते हैं कि 2025 पाकिस्तान के लिए दिफाई लिहाज से तारीख 7 साल रहा है। मोहसिन नकवी ने ऐसा कहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। मोहसिन नकवी ने ऐसा कहा। पाक फ़ज़ाई के शाहीनों ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB की कौम को साल नौ की मुबारकबाद। पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। मोहसिन नकवी ने ऐसा कहा। 2025 में क़याम-ए-अमन के लिए जान देने वाले सपूतों को सलाम। 2025 में क्रिकेट समेत दीगर खेलों में कामयाबियां हासिल की। 2026 में खिदमत का मिशन जोरों शोर से जारी रखेंगे। 2026 में स्टेडियम की अपग्रेडेशन,
सहूलियात में बेहतरी को तरजीह भी करार दिया गया है मौसम नकली की जानिब से। और खबर यह है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार 1,76,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर। नए साल के पहले दिन 2400 पॉइंट्स की सलामी। दौरान ट्रेडिंग 1,75,000 और 76,000 पॉइंट्स के दो संग मील उबूर। 100 इंडेक्स 2,488 पॉइंट्स बढ़कर 1,76,543 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फार्मा और ऑटो सेक्टर में खरीदारी की लहर देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी है। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,76,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर कर गई। स्टॉक मार्केट की नए साल के पहले दिन 2400 पॉइंट्स की सलामी। दौरान ट्रेडिंग 1,75,000 और 1,76,000 पॉइंट्स के दो संग मील उबूर। आगे बढ़ते हम बताते हैं, नए साल पर हुकूमत का आवाम के लिए तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे और हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। ताहम मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया। कीमतों में कमी का सुनकर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला। हुकूमत से ट्रांसपोर्ट किराए और रोजमर्रा अशिया की कीमतें भी कम करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से जहीर अली खान की रिपोर्ट। साल नौ पर हुकूमत ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोल 10 रुपए 28 पैसे सस्ता। नई कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल का नर्ख 8 रुपए 57 पैसे कम होकर 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर पर आ गया। हुकूमती वर्किंग पेपर के मुताबिक मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम को नहीं दिया गया। अवाम नए साल के तोहफे पर खुश, किराए भी कम होने की उम्मीदें लगा ली। नए साल की खुशी में बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने अवाम को रिलीफ दिया है और ये जो 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, इससे डेफिनेटली किरायों में कमी होगी। ये अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से, लेकिन महंगाई जिस तरह बढ़ रही है तो उस हिसाब से मज़ीद इसमें कमी लाने की इनको कोशिश करनी चाहिए ताकि आवाम के लिए सहूलत हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आलमी मार्केट में तेल $5.32 फी बैरल सस्ता होने का नतीजा है। अवाम चाहते हैं हुकूमत ये सिलसिला साल भर बरकरार रखे। पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का जो फायदा हो वो डायरेक्ट आवाम तक जाना चाहिए। आवाम ये तवक्को करती है हुकूमत से कि जो पूरा साल है इसी तरह जो हुकूमत है आवाम को मज़ीद खुशियाँ जो है वो देती रहे और इस साल में कोई महंगाई की तरफ जो है वो हुकूमत ना जाए बल्कि चीज़ों को कम करने की तरफ जाए। इस वक्त पेट्रोल पर फी लीटर 79 रुपए 62 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल पर 75 रुपए 41 पैसे पेट्रोलियम लेवी आयद है, जबकि दोनों पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी भी लागू है। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्स न हो तो अवाम को मजीद रिलीफ दिया जा सकता है। नए साल का पहला दिन शहरियों के लिए खुशी लेकर आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का सुनकर शहरी हैरान रह गए। हुकूमत से मुतालबा किया कि किरायों में कमी के साथ रोजमर्रा अशिया की कीमतें भी कम की जाएं। प्राइस पे कमी आई तो बेहतर लगा है, लेकिन एक्चुअली ये प्राइस इतनी होनी नहीं चाहिए। तो ऐसी कि किसी चीज़ को आप 10 की चीज़ को 20 का करके फिर 5 रुपये कम कर दो। अभी भी बहुत गुंजाइश है कि कम कर सकते हैं इसमें। अगर ये कम किया है, नए साल की खुशी है हमें, लेकिन ये 20 दिनों के अंदर फिर बढ़ जाएंगे। पेट्रोल कम होने की सूरत में हर चीज़ नीचे आनी चाहिए, अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बात तो अच्छा हुआ, ठीक है, इससे हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा, लेकिन बशर्ते कि ये कुछ चंद दिन रहना भी चाहिए। हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है, मतलब पेट्रोल सस्ता करना, बाकी चीज़ें भी इनको चाहिए कि सस्ता करें। बहुत अच्छा किया है कि आवाम के लिए बहुत रिलीफ दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने काफ़ी देर बाद गाड़ी गराज से बाहर निकाली है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा थी। पेट्रोल की कीमतें कम होने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी। बैनुल अजलाई किराए में 60 रुपए से 180 रुपए तक कमी कर दी गई। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने नए किराए पर अमल दरामद शुरू करा दिया है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइए। जी बिल्कुल, नए साल की आमद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर शहरियों को रिलीफ दिया गया है, जिसके असरात पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की सूरत में शहरियों तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लाहौर की जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, इसने बाकायदा तौर पर शहर के मुख्तलिफ जो बस टर्मिनल्स हैं वहां पर नई लिस्टें जो हैं अवेजा करवा दी हैं और नए किरायों का इतलाक जो है वो आज से फिलहाल फोर कर दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें 60 रुपये से लेकर 180 रुपये तक किराए जो हैं वो कम किए गए हैं, जिसमें लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1910
रुपये से कम कर 1850 रुपये कर दिया गया है। मरी का किराया 2370 रुपये से कम करके 2290 रुपये कर दिया गया। इसी तरह पेशावर का किराया 2610 रुपये था, जो कि कम करके 2530 रुपये कर दिया गया है। जबकि सक्खर का किराया 3510 रुपये से कम कर 3400 रुपये कर दिया गया है। जबकि कराची जाने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में भी 180 रुपये तक कमी जो है वो देखने में नजर आ रही है। जी, आपका बहुत शुक्रिया उस्मान। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारत के लिए 2025 नाकामियों और हजीमत का साल साबित हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 भारत के लिए बहरानों का साल साबित हुआ। साल 2025 में भारत मसाइल की जद में रहा। 2025 में अमेरिका भारत तजारती मुआहिदा मुतअद्दिद बार मुलतवी हुआ। अमेरिकी टैरिफ के नफाज से भारत को इक्तिसादी दबाव का सामना करना पड़ा। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा। अमेरिकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से रवाबित बढ़ाए। अमेरिका पाकिस्तान रवाबित को फाइनेंशियल टाइम्स ने भारतीय सिफारती नाकामी करार दिया।